जैसे कि मैंने आपको बताया आज का विषय, आज का थीम कि पुराना नियम जो है वो यीशु मसीह में पूरा हुआ। तो हम एक बात को देखें कि जो पुराना नियम है वो नए नियम की एक नींव है, नए नियम की नींव। और उसका कारण जो है वो ये है कि खुदावंद ने जो भी अपना काम किया मुक्ति के विषय में या दुनिया को बचाने के विषय में और उनके उद्धार के विषय में, उसका जो मकसद था वो नए नियम में पूरा हुआ। और हमारे प्रभु का जिक्र और प्रभु की बातें, प्रभु की तालीम और जो हमारे प्रभु काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया तमाम दुनिया को बचाने के लिए, उसका जिक्र नए नियम में अंजील में पाया जाता है। और साथ में हम ये कहें कि ये सब कुछ यीशु मसीह की ज़िंदगी में पाया जाता है। उसके वसीले से जो खुदा का मकसद था दुनिया को बचाने का और दुनिया को एक नई राह पर चलाने का, वो मकसद खुदा का वो नए नियम में यीशु मसीह के वसीले से वो पूरा हुआ। खुदा की जो प्लानिंग जो थी वो पुराने नियम में शुरू हुई। खुदा कोई भी काम ऐसा नहीं करता है जो अचानक से करे, खुदा प्लान से करता है और खुदा उसकी तैयारी करता है और फिर वो अपना काम करता है। ऐसे एकदम से नहीं। बिल्कुल हम ये सोचे कि खुदा यीशु मसीह ने उसने जो काम किया अपनी ज़िंदगी के वसीले से और अपने दुख उठाने के वसीले से और अपनी मौत के वसीले से और अपने जी उठने के वसीले से, ये सारा प्लान के मुताबिक था, ये खुदा की प्लान के मुताबिक। और खुदा ने कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी तैयारी की और आखिर में उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके वसीले से ज़मीन के सब लोग बचाया जाए। और हम ये देखें कि बाइबल में एक आयत पाई जाती है, बड़ी गोल्डन वर्स है, यूहन्ना के इंजील 3:16 है। वहाँ पर लिखा, खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा और इकलौता बेटा खुदा में यीशु मसीह बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पर ये खुदा की मोहब्बत, ये खुदा की प्लानिंग, ये खुदा का काम, ये सारा पुराने नियम में पाया जाता है। और उसने हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए दुनिया को खबर दी। आज हम जो देखेंगे वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के विषय में पाई जाती है। सबसे पहले हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म के विषय में, और जैसे कि आपने ड्यूटरॉनमी की किताब में या व्यवस्था विवरण की किताब में आपने प्रभु के वचन में से सुना, और उसमें 18 बाब में ये लिखा कि खुदावंद आने वाले समय में मेरी तरह एक नबी खड़ा करेगा, एक नबी खड़ा करेगा और तुम लोग सब उसकी सुनना, और जो ना सुने तो लिखा है वो दोषी ठहरेगा, वो दोषी ठहरेगा। ये हम ये देखें कि ये प्रभु के वचन में व्यवस्था विवरण की किताब में बताया गया। और हम पुराने नियम में से
गिनती की किताब में से देखें कि जो उसका एक संदेश है बलियाम का, आप जानते हैं उसके विषय में, जिसको बलाक ने बुलाया था श्राप देने के लिए। वो क्या कहता है, ये मूसा के बाद उसकी जो प्रॉफेसी है, वो जो कहता है, मैं उसको देखता हूँ पर अब नहीं, और मैं उसको देखता हूँ पर नज़दीक से नहीं। यकूब में से एक तारा चढ़ेगा और इसराइल में से एक आसा खड़ा होगा। वो कहता मैं उसको बड़े करीब से देखता हूँ पर अभी नहीं, और देख रहा हूँ पर नज़दीक से नहीं। मतलब नज़दीक से देखना ये एक बड़ी बात है। आप ये देखें कि खुदा मूसा ने भी तो एक बार खुदा से रिक्वेस्ट की कि खुदावन तू मुझे अपना जलाल दिखा, कि हम ये कह लें कि अपना चेहरा दिखा। तो खुदा ने ये कहा, मूसा तू कोई इंसान अगर मुझे देखे तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। मैं तुझे अपने आप को दिखाऊंगा पर तू मेरा पीछे का हिस्सा देख सकेगा, बैक देख सकेगा, पर मेरा चेहरा नहीं, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो खुदा ने उसको अपना जलाल दिखाया पर अपना पीछे का हिस्सा, मतलब ये इंसान की जो फितरत है, उसका स्वभाव ये है कि वो अपने कर्ता को या अपने बनाने वाले को देखे। इसीलिए तो उसने ये कहा, खुदावन मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तेरा जलाल देखना चाहता हूँ। पर यहाँ पर बिलाम जो क्या कहता है मैं उसको देखता तो हूँ पर नज़दीक से नहीं। वो सारा देख रहा था आसमान में, खुदा उसको सारी बातें बता रहा था। और उसने ये कहा इसराइल में से एक तारा उदय होगा, एक तारा चढ़ेगा और एक हुकूमत को भी खड़ा करेगा खुदा। ये यीशु मसीह के जन्म के विषय में ये प्रोफेसी थी, ये नबूवत थी। हम ये देखें कि कितने समय पहले, कितने साल पहले पुराने नियम में और जो बात कही है कि वो खुदा ने अपने अंजील में पूरी की, अपने बेटे यीशु मसीह की ज़िंदगी में जो पूरी की। इसराइल में से एक तारा उदय होगा। आप जन्म के समय में देखें तो उस वक्त भी तो एक तारा चढ़ा। मायूसियों ने ये कहा जाकर इसराइल में कि हमने उसका तारा देखा, पूर्व में एक तारा देखा, जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ वो कहाँ। तो ये नबूवत ये पहले हो चुकी थी उसके जन्म के विषय में, यीशु मसीह के जन्म के विषय में। तो हम ये देखें कि ये सारा कुछ यीशु मसीह में पूरा हुआ। इसका मतलब ये इनकारनेशन थी, खुदा का मुजस्सम होना, ये कोई अचानक से नहीं था। बहुत पहले खुदा ने यीशु मसीह से भी 1200 साल पहले ये सब कुछ पहले दुनिया को सूचना दे दी थी। और जो वादा भी जो खुदा ने किया था अब्राहम के साथ, वो भी तो पूरा करना था। खुदा ने अब्राहम को क्या कहा था, तेरे वसीले से सारी कौमें बरकत पाएंगी, तेरे वसीले से सब कौमें बरकत पाएंगी। तो ये सारी एक उसकी जन्म की कहानी, जन्म की योजना, या हम ये कहें कि खुदा के बेटे के इस दुनिया में आने का पहले से ये योजना, और उस योजना के मुताबिक, उस प्लान के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ या इस दुनिया में आया। तो ये पहली बात। दूसरी बात हम ये देखें, ठीक है कि हम उसके आने की खुशी मनाते हैं, बड़े दिन की खुशी मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। पर यह सारा अधूरा है जब तक इससे भी और कई बड़ी, एक और बड़ी बात वो पूरी ना हो जाए। वो ये थी यीशु मसीह का दुख, उसकी सलीब, ये सब चीज़ें ये भी उसकी ज़िंदगी में पूरी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके विषय में भी बाइबल में पहले से बताया गया, पुराने नियम में। आप ये देखें हर चीज़ पुराने नियम में पाई जाती है। ये शायद 53 बार पढ़े तो यीशु मसीह के दुख के विषय में बताया गया। वहाँ पर क्या बताया गया
उसके मार खाने से हम अच्छे हो गए। उसके दुख के विषय में, कोरड़े खाने के विषय में, मारे जाने के विषय में, ठुकराए जाने के विषय में, ये सारी बातें आप ये देखें कि पुराने नियम में पाई जाती हैं, पाई जाती है। और दाऊद भी अपने ज़बूर में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु को कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं सारी तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर। और ये ज़बूर में ये भी बताया गया कि तू अपने जन की लाश को कब्र में सड़ने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। तो मतलब ये आप ये देखें पुराने नियम में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो हर चीज़ खुदा में यीशु मसीह की ज़िंदगी में घटी। पर हम एक बात को देखें कि ये लोग को ये बात खुदा में यीशु मसीह ने बार बार समझाई कि मेरा मरना, मेरा दुख उठाना और सलीब पर दिया जाना और कब्र में रखा जाना और तीसरे दिन जी उठना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर चेले ऐसा हकीकत को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका मन कभी तैयार नहीं हुआ कि इस सच्चाई को वो कबूल करे। पर ये बातें उसकी ज़िंदगी में होनी थी, बहुत ज़रूरी थी। और इन्हीं सारी बातों के वसीले से ही उसने उद्धारकर्ता बनना था, मुक्तिदाता कहलाना था। ये बातें पूरी होती थी। पर चेलों ने कभी इस बात को नहीं समझा। आप जनाब ने लूका के इंजील में पढ़ा, अच्छी तरह से देख भी लिया अपने प्रभु को, सारा कुछ देख लिया, मिले भी, फिर भी सुन भी लिया मरियम मगदलीनी से और बाकी सब लोगों से। पर फिर भी वो बड़े हम ये देखें कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ माजरा क्या। पर यीशु से उनसे मिलकर क्या कहता। आप 24 बाब लूका के इंजील, उसमें बड़े ध्यान से देखें कि परमेश्वर क्या फरमा रहा। वो कहता है ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ होते हुए तुमको बताई हैं। इन बातों का पूरा होना मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूर था। और उसने लिखा तौरात से लेकर, मतलब शरीयत से लेकर और नबियों की किताबों को लेकर और ज़बूरों को लेकर, ये सारी बातें उनमें समझाई कि कहाँ उसके विषय में ये सारे हवाले बताए गए। पर चेलों को समझ नहीं आ रही थी, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। पर यीशु मसीह के ज़िंदगी में ये बातें होनी ही थी। उन्होंने तो ये सोचा था कि इन्होंने कि हमेशा के लिए प्रभु हमारे साथ रहेगा। और उन्होंने इसलिए इस बड़ी सच्चाई को कभी समझने की कोशिश नहीं की। पर यीशु मसीह अब जी उठकर उनको समझाता कि ये सारी बातें, इनका पूरा होना मेरी ज़िंदगी में ज़रूर था। उसने सारी चीज़ें जो उसके हाथ में थी, जहाँ इस बात के विषय में थी कि वो दुख उठाए, मरे और जी उठे, उसने सारी बातें उनको समझाई बाइबल में से। और तब उनको वो समझ पाए। और हम ये देखें कि ये एक दूसरी बात। तीसरी बात हम ये देखें कि हर बात खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की पुराने नियम, और ताकि हर प्रोफेसी, हर बात जो परमेश्वर की है वो पूरी हो। आप मत्ती की इंजील में देखिए कि प्रभु वहाँ पर ये क्या कहते हैं, प्रभु वहाँ पर क्या कहते हैं। मत्ती की इंजील में जो बताया गया, मैं नबियों और शरीयत को रद्द करने के लिए नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया। शरीयत का मकसद क्या था, व्यवस्था का मकसद क्या था, दुनिया को बचाना। खुदा ने हुक्मनामे या 10 हुक्म या बाकी सब चीज़ें क्यों दी, ताकि वो इन हुक्मों को वसीले से वो इंसान को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, अपने पास लाए। और साथ में इन हुक्मों को मानने के वसीले से इंसान को ज़िंदगी मिले।
और वो खुदा के करीब हमेशा रहे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें दी गई। पर बाइबल हमें ये बताती है, पॉलिन थियोलॉजी या पॉलुस अपने खतों में बताता है कि वो शरीयत जिंदगी के लिए तो थी, व्यवस्था जिंदगी के लिए तो थी, पर वही व्यवस्था हमारे लिए मौत का कारण। वहाँ पर लिखा कि पाप इतना होशियार था कि उसने व्यवस्था के वसीले से इंसान को और ज़्यादा मिसलीड किया, गुमराह किया, उसके अंदर लालच भरा, उसके अंदर बुराई भर दी हुक्मों के वसीले से। और यही एक कारण था कि जो शरीयत थी वो फेल हो। हुक्मनामे तो थे, शरीयत तो थी, सब चीज़ें थी, तालीम तो थी, पर पाप इतना होशियार और इतना ताकतवर था कि उसने इसके वसीले से भी इंसान को गुमराह किया और उसको पाप में डाला। पर यही एक वजह थी कि खुदा ने यीशु मसीह देह धारण करके इस दुनिया में आए, ताकि वो शरीयत के मकसद को और नबियों के मकसद को पूरा करें। शरीयत काहे के लिए थी? जिंदगी के लिए। जब शरीयत ये काम नहीं कर सकी, इंसान को बचा नहीं सकी, तब खुदा का बेटा इस दुनिया में देह धारण करके आया, ताकि जो शरीयत का अधूरा मकसद है वो यीशु मसीह की जिंदगी के वसीले से या उसकी मौत के वसीले से वो पूरा हो, जी उठने के वसीले से वो उसका मकसद पूरा हो। और इसीलिए वो ये कहता है कि मैं सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए आया हूँ। नबियों के मकसद, नबियों ने किस लिए लोगों को बताया? मसीह के विषय में और दुख के विषय में, जन्म के विषय में, ताकि वो सारी बातें यीशु मसीह के वसीले से पूरी हों। अधूरा मकसद जो शरीयत का था वो भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सलीब के वसीले से, अपनी ज़िंदगी के वसीले से, बलिदान के वसीले से वो पूरा किया। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है, अब प्रभु जो बताता है वो कहता है कि अब मैं तुमको ये बताता हूँ ताकि मेरे ही नाम से अब सारी दुनिया को बपतिस्मा दिया जाए और उनको ये सारी बातें सिखाई जाए जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, जिनको मैंने तुमको हुक्म दिया। और साथ में ये भी हम ये कहें, जो उनको ये कहा कि सब कौमों में उसके नाम से तौबा और पापों की माफ़ी का प्रचार किया जाएगा और तुम इन बातों के गवाह हो। अब प्रचार होगा तौबा और माफ़ी का प्रचार। हम कई बार तौबा के विषय में ये कहते हैं, शायद मैं तौबा करता हूँ, हम प्रॉमिस जब लेते हैं तो कई बार हम ऐसा करते हैं, मैं तौबा करता हूँ। असल में बड़ी बात ये देखें तो तौबा इस बात से है कि जो इंसान मसीह के काम को जो खुदा ने किया मसीह के वसीले से उसको समझ गया तो वही सीधे रास्ते पर है। उसी की असल में सही तरह से तौबा, क्योंकि और कोई नाम ही नहीं दुनिया में दिया जिसके वसीले से हम बचाए गए हैं। और इंसान जितने भी मिसलीड हैं, बुत परस्ती करते हैं, गलत काम करते हैं, या खुदा को नहीं जानते या मसीह को नहीं जानते, तो असल में वो खुदा से दूर है। पर अगर वो मसीह को जान जाते हैं और खुदा के काम को जान जाते हैं जो उसने मसीह के वसीले से किया, तो असल में देखें यही उनकी एक सच्ची तौबा, यही उनकी एक सच्ची तौबा और पापों की माफ़ी भी है, गुनाह की माफ़ी। और कोई तरीका नहीं था कि इंसान के गुनाह को माफ़ किया जा सके, तो ये प्रभु ने किया। इसीलिए तो वचन में मैंने आपको एक आयत बताई कि ताकि जो भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये शर्त थी, और कि जो ईमान लाए वही बचाया जाए। पर ये मुक्ति का काम मसीह के वसीले से या प्रचार के वसीले से ये हुआ, चेलों के वसीले से ये हुआ। और इसीलिए प्रभु उनको ये कहता है कि तुम इन सारी बातों के गवाह हो। अब तुम पर ये जिम्मेदारी है कि तुम लोग
ये काम करो। सो हम ये देखें कि जो भी काम था इंसान को बचाने का, उसकी मुक्ति का काम, वो खुदा ने किस तरह से, हम ये देखें कि ये किया। और उन सारी बातों का आधार पुराना नियम है, हम उसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ें कि खुदा ने किस तरह से ये सारे काम किए योजना के मुताबिक, और बड़े तरीके से किए, तैयारी से किए, और हर बात की इन्फॉर्मेशन उसने हमें पुराने नियम के द्वारा दी। और तब ऐन जब समय हुआ तब खुदा का बेटा इस दुनिया में मुजस्सम होकर आया, और पुराने नियम का जो अधूरा मकसद था और शरीयत का जो अधूरा मकसद था, वो सारा काम यीशु मसीह की ज़िंदगी के वसीले से, या उसके बलिदान के वसीले से, और उसके जी उठने के वसीले से पूरा हुआ। खुदा बाप आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आमीन।